हम लोग क्लास 12th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है यार। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स हमारा दे रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग इलिप्स बनाते हैं, ठीक है। इलिप्स बनाते हैं, लेकिन याद रखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, बड़ा वर्ड, फिर छोटा वर्ड आ रहा है। यानी कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में बी एक्स स्क्वायर इजकल टू में 1। तो ए का वैल्यू क्या होता था, बी से बड़ा होता था। तो हम इलिप्स कैसा बनाते थे, एक्स एक्सिस पर हमारा इलिप्स बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारा इलिप्स इस तरीके से बनेगा। क्लियर, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन याद रखिएगा, ये जो इलिप्स होते हैं ये सिमेट्री होते हैं, ठीक है। यानी कि इसके 4 जो क्वाड्रेंट्स होंगे इक्वल होंगे, इसका मतलब यही होता है। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। बस अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार। देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है, 16। तो हमारा ए का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, प्लस माइनस 4। एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो रूट बन जाएगा, और 16 के बदले में रूट 16 के बदले में 4 लिखेंगे, प्लस माइनस का साइन होगा, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 9, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 3 का एक्स स्क्वायर होता है 9। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये तो बच्चों वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए, हमें जो एरिया निकालना है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप याद रखिएगा कि हमारा ए का वैल्यू क्या है, 4, ठीक है। ए का वैल्यू 4 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 4 होगा और ये 0 होगा। ये हमारा -4 होगा और 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, बी का वैल्यू है प्लस माइनस 3, तो यहाँ पर होगा 0 फिर 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0 और -3। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। कोई इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ज़रा आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। और इसमें से हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरे का एरिया निकल जाएगा। पूरा इलिप्स लिखा हुआ है ना यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये पूरा का एरिया निकालना है, तो हम 1 का एरिया निकालेंगे, ठीक है। और 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने एक स्ट्रिप मैंने लिया, क्लियर। और ये स्ट्रिप आपको पता होगा कि ये हमको इसको y बोलेंगे, और ये x पर है तो ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो हमें एरिया निकालना है, तो हमें पूरे का एरिया निकालना है, पूरे का। तो 4 फिर इंटू में हम लिखेंगे, इंटीग्रल का साइन दीजिए, फिर ये 0 यहाँ होते हैं, 0 से 4 तक, 0 से 4 तक, ठीक है। और फिर क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, लेंथ, यानी कि y इंटू ब्रेथ क्या है, यही तो ब्रेथ है, dx। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में यार, कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, 4, ठीक है। और फिर इंटीग्रल का साइन दीजिए और फिर 0 से 4 लिखिए। अब y का वैल्यू आपको चाहिए भाई, तो y का वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, इसी इक्वेशन से हम y का वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 16 इज़ प्लस में वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 9 इजकल टू में 1। तो हमें वाई एक्स स्क्वायर निकालना होगा, तो वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 9 इजकल टू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 16। तो वाई एक्स स्क्वायर डिवाइड में 9 इजकल टू में 16, फिर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा, वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये 16 से क्रॉस मल्टीप्लाई आप सीधा कर दीजिए, तो 16 यहाँ आ जाएगा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये इसमें, ठीक है। तो वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएंगे, 9, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 16, और फिर ये 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये वाई इजकल टू क्या हो जाएंगे, ये रूट बन जाएगा पूरा, प्लस माइनस का भी साइन होगा, ठीक है। और 9/16 और फिर 16 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा, y का वैल्यू हमें चाहिए साहब। तो ये तो पता है, रूट में है 9 के बदले में क्या लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस का साइन होगा, और 3 लिखिए, डिवाइड में 4 लिखिए, लेकिन ये तो रूट में ही रहेगा, ठीक है। 16 माइनस में एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये हमारे रूट में ही रहेगा। तो बस यही आपका आ गया। तो आपको क्या करना है, y की जगह 3/4 लिखिए। याद रखिएगा पॉजिटिव, हम पॉजिटिव लिए हैं ना भाई, हम पॉजिटिव वाले लिए हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हैं, तो हमें पॉजिटिव रखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पॉजिटिव रखते हैं भाई। क्या रखेंगे हम, 3/4 और फिर रूट में, फिर ये 16 के बदले में 4 का x स्क्वायर माइनस में x का x स्क्वायर और फिर ये dx लग गया। अब ये तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा जो आपने बहुत सारे पढ़ रखे हो। तो 4 इंटू में इसको आप बाहर कर दीजिए 3/4। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब इसका फार्मूला आपको पता होगा क्या होते हैं फार्मूला। चलिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका फार्मूला होता है x/2, फार्मूला होता है इंटेग्रल रूट अंडर ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, x/2। ठीक है, फिर रूट अंडर ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलिए पूरा फार्मूला लिख देता हूँ मैं। ठीक है, प्लस में फिर क्या होगा यहाँ पर ax स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में 2 और फिर हम लिखेंगे, फिर होते हैं साइन इनवर्स x/। देख लीजिए आपको क्या करना है, 4 से ये सीधा कट जाएगा, तो एरिया इसका 2 क्या हो गया बताइए, 3, और ये आप लिख दीजिए यहाँ पर x/2। ठीक है, फिर रूट अंडर लिखिए, a की जगह क्या है हमारा, a का वैल्यू क्या आया था, 4 आया था। ठीक है, देख लीजिए a का वैल्यू क्या आया था मेरा, a का वैल्यू 4 आया था, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 16, 4 का x स्क्वायर क्या हो जाएंगे 16 माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर हम लिख देते हैं। ठीक है, एज इट इज़, प्लस फिर हम क्या लिखेंगे, a की जगह क्या है 16/2 लिख दीजिए सीधा, फिर साइन इनवर्स, फिर x/a, x/, आप क्या लिखिएगा यहाँ पर, x/a का वैल्यू क्या है 4, फिर 0 से 4 लिख दीजिए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना है साहब। तो एरिया इसका टू क्या हो जाएगा, 3 रखिए, और पहले अपर लिमिट को आपको x की जगह 4 रखना होगा। तो देख लीजिए, अगर आप अपर लिमिट यहाँ रखिएगा तो 16 होगा, 16 में से 16 तो 0, तो रूट 0 का वैल्यू 0, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0, यानी कि इसका पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटिए, 2 8 16, 8 आप यहाँ पर लिखिए। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स, यहाँ पर 4 लिखिएगा, तो 4 से कट जाएगा तो 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 1। ठीक है, 1 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अब माइनस का साइन देना है। अब लोअर लिमिट की जगह x 0 रखिए, तो यहाँ जब 0 रखिएगा तो 0। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0। ठीक है, यहाँ पर आप 0 रखिएगा तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा साहब। ठीक है, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा बताइए, एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए 3 8 24 इंटू में साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन 90 डिग्री पर होगा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, यानी कि 180/2, यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होते हैं। क्लियर, तो 2 से कटेगा तो 12 बार में, तो हमारा एरिया आ गया गाइज, बताइए 12 पाई x स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया गाइज। ठीक है, आपका बेहतरीन आंसर इस तरीके से आया, तो बस आपको सीख लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिए क्योंकि इसका ज़रूरत बार बार आपको आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।